Please don't misguide. Language is the first and the foremost important thing to do. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर शहजाद अहमद और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान से अगर जर्मनी में आपने वर्क वीज़ा पे आना है तो आपको डॉइच लैंग्वेज की ज़रूरत है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको एक कमेंट जो है पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि मैंने एक पोस्ट की थी जिसमें मैंने लिखा था कि अगर आप लैंग्वेज के बगैर डेयरी फार्म की जॉब करना चाहते हैं या कोई भी प्रोफेशन में आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब था यस, आप आ सकते हैं। तो इस पोस्ट के कमेंट में एक भाई ने लिखा है, प्लीज़ डोंट मिसगाइड, लैंग्वेज इज़ द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। दुनिया में सबसे आसान तरीन जो काम है वो है क्रिटिसिज्म, किसी पे तनकीद करना, बगैर किसी रिसर्च के, बगैर किसी इंफॉर्मेशन के और बगैर किसी लॉजिक के। तो यहाँ पर मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की हेल्प करना है कि जो लोग मुझे डेली बेसिस पे मैसेजेस करते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ वीडियोस जो है बना के वो अपलोड कर दूँ ताकि जिसको भी ज़रूरत हो तो वो देख के उसकी जो भी उसकी हेल्प हो सकती है तो वो हो सके। तो इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। कुछ लोग इनबॉक्स में मैसेजेस करते हैं कि आपकी जो हायरिंग एजेंसी है या इस तरह का कोई मामला है, तो इस तरह का कोई सीन नहीं है। कुछ लोग हैं जो आपको इनबॉक्स में ख़ुद लेके जाते हैं और फिर आपसे जो है वो फ़ीस की डिमांड करते हैं, लेकिन मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है। मैंने सिर्फ वीडियोस जो है वो आप लोगों की हेल्प के लिए और गाइडेंस के लिए बनाना शुरू किए हैं। तो इसके बाद आते हैं अपने असल टॉपिक पे कि अगर पाकिस्तान से जर्मनी में आपने जॉब वीज़ा पे आना है, वर्क वीज़ा पे आना है, तो आपको डॉइच लैंग्वेज की ज़रूरत है या नहीं। तो सबसे पहली बात जो है, आपको वीज़े के लिए सिर्फ 2 चीज़ें रिक्वायर हैं। आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और वो रिकॉग्नाइज़ होनी चाहिए जर्मनी में, और दूसरा जो है वो आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, किसी एम्प्लॉयर ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है लैंग्वेज के बगैर, तो आपके लिए कोई मसला नहीं है, आप लैंग्वेज के बगैर आ सकते हैं। जैसा कि जो डेयरी फार्म की जॉब है जो मैं कर रहा हूँ या और मेरे बहुत से दोस्त कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पता है डेयरी फार्म पे कितने की लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। लैंग्वेज के बगैर आपका काम चल सकता है। मोस्टली लोग इंग्लिश भी बोल लेते हैं, लेकिन आपको बेसिक लेवल की अगर डेयरी फार्म पे लैंग्वेज आती है तो आप जो है यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर पे। अगर आपका एम्प्लॉयर एक्सेप्ट करता है तो वीज़े के लिए डॉइच लैंग्वेज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं भी डॉइच लैंग्वेज के बगैर ही वीज़ा लेके आया हूँ और मैं यहाँ पर आकर डॉइच लैंग्वेज सीख रहा हूँ। और जैसा कि मैंने पोस्ट में लिखा था कि अगर आप करके आते हैं, अगर आपका माइंड है कि मैंने जर्मनी ही मूव करना है, तो आप डॉइच लैंग्वेज पाकिस्तान से करके आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर आते हैं, आपने सेटल होना है, आपको बाद में रेजिडेंस परमिट की ज़रूरत है या आपने जो है वेटरनरी लाइसेंस हासिल करना है, उसके लिए तो आपको लाजमी डॉइच लैंग्वेज करनी पड़ेगी। तो रोज़मर्रा के जो भी काम होते हैं जर्मनी में जो रहता है उसको पता होगा कि अगर आपको बिल्कुल भी डॉइच लैंग्वेज नहीं आती तो आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो बेहतर है अगर आपने आना है, आपका माइंड सेट है कि आपने जर्मनी में ही आना है, तो डॉइच लैंग्वेज आती होगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वो फ़ायदेमंद है। अगर नहीं भी आती, आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, आपके पास जॉब मिल गई है, तो आप डॉइच लैंग्वेज के ना होने की वजह से नहीं रह सकते। अपना ख्याल रखें और हमेशा पॉजिटिव सोचें। अल्लाह हाफिज़।